हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं, मैंने अपने पीर व मुर्शिद से सुना, शायद किसी के दिल में बात उतर जाए तो वो जन्नती हो जाए। अल्लाह करे इस पे अमल करके। तवज्जो करें कितनी ख़ास बात है। शायद मैं भी इसको पहली मर्तबा किसी तकरीर में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं, मैंने अपने पीर व मुर्शिद से सुना, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना, इसलिए कि अल्लाह के नज़दीक दिल तोड़ने से बड़ा गुनाह कोई नहीं। अल्लाह के नज़दीक दिल तोड़ने से बड़ा गुनाह कोई नहीं है। फिर गरीब नवाज फरमाते हैं, मेरे पीर व मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने बयान फरमाया कि मैंने हदीस में लिखा देखा कि मोमिन के सीने में दिल है, मोमिन के सीने में दिल है तो सीने से लेके दिल तक 80 पर्दे हैं, 80 पर्दे, और हर पर्दे पर एक फरिश्ता खड़ा हुआ है। मोमिन के सीने से लेकर दिल तक कितने पर्दे? 80 पर्दे, और हर पर्दे पर एक फरिश्ता खड़ा हुआ है। जब तुम किसी मोमिन का दिल दुखाते हो तो 80 फरिश्तों को पहले नाराज करते हो, तब तुम्हारा वो नश्तर इंसान के दिल तक जाता है, और वो 80 फरिश्ते तो नाराज होते ही होते हैं। फिर गरीब नवाज फरमाते हैं, जब तुम किसी मोमिन का दिल दुखाते हो तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने किसी मोमिन का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया, और जिसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया उसने अल्लाह को अजियत पहुंचाई, और जिसने अल्लाह को अजियत पहुंचाई उसका ठिकाना जहन्नम है। अब एक दिन में कितनी मरतबा हम लोगों के दिल तोड़ते हैं, इसको देख लें। बीवी का, बच्चों का, पड़ोसियों का, भाइयों का, बल्कि लोगों से मिलते ही दिल तोड़ने के लिए, जब भी मिलते हैं नया ज़ख्म लगा देते हैं। ये हाल है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मुसलमानों को नमाज का अजाब नहीं भी मिले, रोज़े का अजाब छोड़ने का अजाब नहीं भी मिले, दूसरे गुनाहों का अजाब नहीं भी मिले, मुसलमानों के लिए तो जहन्नम में जाने के लिए इतना ही काफ़ी होगा कि उन्होंने कितनों के दिल तोड़े होंगे। जो किसी मोमिन का दिल तोड़े, अल्लाह उसकी नेकियां नहीं देखेगा, उसको बेहिसाब जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। 80 पर्दे हैं मोमिन के दिल के करीब, और हर पर्दे पे फरिश्ता खड़ा है। तो इतने पहरेदार जब कुदरत ने मुकर्रर किए हैं तो वो दिल की कोई तो अहमियत होगी। इसीलिए कहा गया कि अगर रोजे तोड़ने पड़े, नफिल रोजे, तो रोजे तोड़ दो, मगर किसी मोमिन का दिल मत तोड़ो, क्योंकि नफिल रोजे की कज़ा तो हो सकती है लेकिन मोमिन का दिल तोड़ा उसकी कज़ा नहीं हो सकती। और मोमिन तो मोमिन है, किसी काफिर का भी दिल मत तोड़ो, किसी इंसान का दिल मत तोड़ो। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला क्या लोगों के साथ सलूक करते थे। 90 लाख को कलमा पढ़ाया, एक के मुंह पे तमाचा भी नहीं मारा। कैसे कलमा पढ़ाया भाई? नया मुल्क, नए लोग, नया मजहब, जब लोग आते थे, यहाँ के जो मजहबी रहनुमा थे, पुराने मजहब के नाम नहीं लूँगा, आप जानते हैं, तो हालत ये थी, यहाँ का हाल ये था, दूध पत्थरों पे बहाया जाता था, घी जो है जलाया जाता था पत्थरों के सामने, और पेशाब पिया जाता था। ये अखलाकी हाल था इस कौम का, हिंदुस्तान की कौम का। दूध बहाते थे, घी जलाते थे, पेशाब को ग़िज़ा बनाते थे, ये हालत थी। गरीब नवाज आए तो भौचाल आ गया। मुनाजरे के लिए लोग आते, दूर दूर से आते। अल्लाह एक कैसे हैं, नबी मोहम्मद रसूल कैसे हैं, ये दीन इस्लाम क्या है, मुनाजरा करो, मुनाजरा करो। गरीब नवाज उनसे कहते, बाबा बहुत दूर से आए हो, थक करके आए हो, मुनाजरा बाद में कर लेंगे, आपको भूख लगी है, जाओ पहले हमारे लंगर से खाना खाओ, आराम करो, फिर जब पूरी तबीयत को सुकून मिले तब आना, फिर हम तुमसे बात करेंगे। ये अखलाक देखकर वो मुनाजरा भूल जाते और आने वाला इस्लाम में दाखिल हो जाता। ये अखलाक था गरीब नवाज का। एक किसान हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में आए, और आने के बाद कहने लगा कि हुजूर, दिल्ली के बादशाह ने अपने सिपाहियों के ज़रिए से मेरे खेत पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया, और मैंने सुना है कि वो आपके मुरीद का मुरीद है, अगर आप सिफारिश कर देंगे मेरा काम बन जाएगा। आजकल अगर कोई हाजत लेके हमारे पास आए, सच बोलना मुसलमानों, हम वलियों की बात बहुत करते हैं, वलियों का दामन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वलियों की तालीमात जितना हमने छोड़ा है शायद ही कोई छोड़ सकता है। हमारे पास कोई आता है, अरे छोड़ो यार, अभी कहाँ मिलेंगे, मिलने के लिए भी टाइम नहीं है। कोई मर जाए, जनाजे में शिरकत के लिए टाइम नहीं। कोई बीमार पड़े, बीमार की इयादत के लिए टाइम नहीं। भाई वाकई मसरूफियत है तो अलग बात है, घर में सोते पड़े हुए हो, घर में बैठे हुए हो, गपशप कर रहे हो, गुलछर्रे उड़ा रहे हो, मिलते क्यों नहीं? सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, अगर कोई मोमिन या कोई इंसान
اپنی حاجت لے کر ملنے کے لیے آیا ہے. اور اگر تم نفل عبادت کر رہے ہو یا وظیفہ کر رہے ہو, وظیفہ چھوڑو, نفل چھوڑو, اس کی حاجت پوری کرو, اس لیے کہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے, اس کا کام بنانے کے لیے چلنا, یعنی اس کو بالفاظ دیگر اپنے الفاظ کے جامع میں کہوں, سوشل ورک کے لیے اپنے گھر سے نکلنا. مسجد نبوی میں ہر قدم کے بدلے میں اتنا ثواب ملتا ہے, مسجد نبوی میں 1 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب اللہ کسی مسلمان کی حاجت روائی میں چلنے کے لیے عطا کرتا ہے. جی ٹھیک ہے, میں نے جو عنوان شروع کیا تھا کسان والا, وہ کسی اور موقع سے پیش کر دیں گے. کل انشاءاللہ کل بھی محفل ہے 14 نمبر اسکول کے اندر, چلیں کل اسی پر گفتگو کر لیں گے, سرکار غریب نواز اور سوشل ایکٹیویٹیز انشاءاللہ.